वेलकम टू माय चैनल मिथिलेश दृष्टिकोण। आज हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर एक ऐसा युद्ध था जो अक्सर बैटल ऑफ प्लासी के सामने भूल जाते हैं, लेकिन सच यही है कि ब्रिटिश राज को पूरी तरह से मजबूत करने वाला बैटल ऑफ बक्सर ही था। अगर बैटल ऑफ प्लासी ने अंग्रेजों के लिए दरवाज़ा खोला, तो बैटल ऑफ बक्सर ने हिंदुस्तान को मालिक बना दिया। इस वीडियो में बैटल ऑफ बक्सर को डिटेल में समझेंगे, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके बीच हुआ और कैसे इस युद्ध के बाद भारत पर अंग्रेजों का राज पक्का हो गया। सबसे पहले बक्सर है कहाँ? बक्सर आज के बिहार राज्य में स्थित है। यह जगह गंगा नदी के किनारे पड़ती है। यहीं पर 22 अक्टूबर 1764 को एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने भारत के पॉलिटिकल पावर और स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया। बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच लड़ा गया? बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया और 3 भारतीय शक्तियों गठबंधन के साथ लड़ा गया। महागठबंधन में कौन कौन शामिल थे? भारतीय गठबंधन में शामिल मीर कासिम बंगाल का नवाब था। सिराजुल दौला अवध का नवाब था। शाह आलम टू मुगल बादशाह था। अंग्रेजों की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे और कमांडर हेक्टर मुनरो थे। युद्ध क्यों हुआ? अब सवाल यह है कि जब अंग्रेज पहले ही बंगाल का ताकतवर हो चुका था, तो फिर बक्सर में युद्ध क्यों हुआ? मीर कासिम और अंग्रेज। बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जफर बंगाल का नवाब बना, लेकिन वो अंग्रेजों का पपेट था। कुछ टाइम बाद अंग्रेजों ने मीर जफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम एक स्ट्रोंग और इंडिपेंडेंट रूलर था। उसने अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाया, टैक्स फ्री ट्रेड खत्म कर दिया, अपने आर्मी को मॉडर्न बनाया। ये सब अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। मीर कासिम का बदला, अंग्रेज ने मीर कासिम को भी हटा दिया। गुस्से में आकर मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का फैसला लिया। अवध के नवाब और मुगल बादशाह से मदद मांगी। यहीं से बैटल ऑफ बक्सर की ग्राउंड वर्क शुरू हो गई। युद्ध की तैयारी। तीनों भारतीय शक्ति एक साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ खड़ी हुई। उसके पास ज़्यादा सैनिक, ज़्यादा रिसोर्सेस, जबकि अंग्रेज की सेना नंबर में कम थी, लेकिन डिसिप्लिन और ट्रेनिंग में स्ट्रोंग थी। युद्ध की शुरुआत 22 अक्टूबर 1764 को हुई। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में भयानक युद्ध शुरू हुआ। भारतीय सेना का नंबर में ज़्यादा थी, लेकिन उनके बीच यूनिटी की कमी थी, लीडरशिप में कन्फ्यूजन थी। वही अंग्रेज एक कमांडेड में लड़ रहे थे, मॉडर्न ट्रेनिंग और स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे। भारतीय गठबंधन की कमी क्या थी? यह युद्ध भी दिखाती है कि सिर्फ सैनिक ज़्यादा होने से जीत नहीं मिलती है। मीर कासिम, सिराजुल दौला और शाह अहमद टू एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। कोऑर्डिनेशन की कमी थी और गलत डिसीजन उन्हें भारी पड़ गई। युद्ध का नतीजा क्या हुआ? आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, भारतीय गठबंधन हार गई और तीनों शक्तियां टूट गई। यह हार प्लासी से भी ज़्यादा डेंजरस थी। ट्रेटरी ऑफ इलाहाबाद 1765 वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रेटरी ऑफ इलाहाबाद हुई। इस टेरिटरी के तहत मुगल बादशाह शाह अहमद टू ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट अंग्रेजों को दे दी। मतलब टैक्स वसूली का हक अंग्रेजों को मिल गई। यहीं से ब्रिटिश रूल ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। बैटल ऑफ बक्सर का इफेक्ट क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की रियल रूलर बन गई। मुगल बादशाह सिर्फ नाम के शासक रह गए। अंग्रेज के पास पैसा, पावर और आर्मी सब आ गई भारत में। भारत में ब्रिटिश के राज पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गई। बैटल ऑफ बक्सर ने यह क्लियर कर दिया, भारत राज्य आसपास यूनिटी नहीं है। अंग्रेज सिर्फ लड़ने नहीं बल्कि रूल करने आए थे। यह युद्ध भारत की सॉवरेनिटी को लिए सबसे बड़ी झटका था।
फाइनल कैलकुलेशन क्या हुआ? अगर बैटल ऑफ प्लासी ने अंग्रेज को बंगाल दिया तो बैटल ऑफ बक्सर ने उन्हें पूरा भारत दे दिया। इसीलिए इतिहास कहता है, प्लासी ओपनली द डोर, बक्सर सील्ड, इंडिया फैट।